एक नंबर सवाल है आपका, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है और पूछ सकता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, समुद्रगुप्त किसका उत्तराधिकारी था? समुद्रगुप्त किसका उत्तराधिकारी हुआ या था? तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो में हम लोग सारे गुप्त वंश संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल है, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? हरिसेन किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन दिया है अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। तो जो हरिसेन था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, चीनी बौद्ध यात्री फहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? चीनी बौद्ध यात्री फहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो जो चीनी यात्री था फहियान वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इस सवाल को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में इस सवाल बार बार पूछता है और पूछ सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये भी आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, किस गुप्त शासक ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया? किस गुप्त शासक ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया? ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त वो शासक था जो गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त, यानी विष्णुगुप्त गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल दिया है, गुप्त काल में सील किसे कहा जाता था? गुप्त काल में सील किसे कहा जाता था? तो गुप्त काल में सील ऐसे भूमि जो जोतने योग्य ना हो उसे गुप्त काल में सील कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर सवाल है, गुप्त काल में अपहृत किसे कहा जाता था? गुप्त काल में अपहृत किसे कहा जाता था? तो गुप्त काल में अपहृत ऐसे भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में अपहृत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है, गुप्तों का राज्य चिन्ह क्या था? यानी जो गुप्त वंश थे उनका प्रतीक क्या था, यानी राज्य चिन्ह क्या था? तो उनका था प्रतीक चिन्ह यानी राज्य चिन्ह गरुड़ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? यानी जो जूनागढ़ अभिलेख है उसका संबंध किस गुप्त शासक से है? तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त शासक से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर सवाल है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? महाराजा धीराज
की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वह शासक गुप्त था प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, किस श्रीलंकाई शासक ने समुद्रगुप्त से गाया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी? किस श्रीलंकाई शासक ने समुद्रगुप्त से गाया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी? तो श्रीलंकाई शासक था मेघवर्ण, यानी मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त से गाया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर सवाल है, महाबोधि संग्राम विहार का निर्माण किसने करवाया था? महाबोधि संग्राम विहार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था श्रीलंकाई शासक मेघवर्ण। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध कवि कालिदास किस शासक के शासनकाल में थे? प्रसिद्ध कवि जो कालिदास किस शासक के शासनकाल में थे? तो वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी किसके दरबार में था? प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी किसके दरबार में था? वह था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर सवाल है, पंचतंत्र किस काल की प्रमुख रचना है? पंचतंत्र किस काल की प्रमुख रचना है? तो पंचतंत्र गुप्त काल की एक प्रमुख रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर सवाल दिया है, सर्वप्रथम किस भारतीय ने यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? सर्वप्रथम किस भारतीय ने यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। तो वह भारतीय आर्यभट्ट जी थे, जिन्होंने सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 21 नंबर सवाल है, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 22 नंबर सवाल है, हुणों का प्रथम आक्रमण किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ? हुणों का प्रथम आक्रमण किस गुप्त शासक के काल में हुआ? ऑप्शन दिए स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त। तो जब हुणों का प्रथम आक्रमण हुआ था उस समय गुप्त वंश के जो स्कंदगुप्त शासक थे इनके ही शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर सवाल है, गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछता है। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन दिया प्राकृत, संस्कृत, पाली, तमिल। तो गुप्त शासकों की राजकीय भाषा थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 24 नंबर सवाल है, कौन सा गुप्त शासक एक कुशल वीणा वादक था? कौन सा गुप्त शासक एक कुशल वीणा वादक था? ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इनमें से जो समुद्रगुप्त था वह ऐसा एक शासक था गुप्त वंश का, एक कुशल वीणा वादक था वह। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह कालिदास की एक रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 26 नंबर सवाल है, किस भारतीय गणितज्ञ ने न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का पता लगाया था? किस भारतीय गणितज्ञ ने न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का पता लगाया था? ऑप्शन दिए आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, जगदीश चंद्र बोस। तो वह भारतीय गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का पता लगाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 27 नंबर सवाल है, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था?
ऑप्शन दिया है ए प्रयाग, बी पाटलिपुत्र, सी अवंती, डी कंधार। तो आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 28 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ नवीनतकम की रचना किसने की? प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ नवीनतकम की रचना किसने की? ऑप्शन दिया आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त। तो जो प्रसिद्ध पुस्तक है आयुर्वेदिक ग्रंथ नवीनतम, उसकी रचना धन्वंतरी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 29 नंबर सवाल है, मंदसौर लेख किससे संबंधित है? मंदसौर लेख किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बंधुवर्मन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 30 नंबर सवाल है, भीतरी अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? भीतरी अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त तृतीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। तो जो भीतरी अभिलेख है उसका संबंध स्कंदगुप्त शासक से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।